Hello friends, hello dosto, welcome to AVKS Academy. Friends, today I am before you to explain you the complete process on how to become an assistant commandant. Okay, see, it's not a short term process, it's a long term process. It almost all take 8 to 9 months to get the final merit list, that is selection list. Okay friends, please subscribe our channel for more updates on assistant commandant. Okay. Okay, there's three stages. You have to clear all these three stages to get your name into the merit list. So ये आपको ये रिटर्न क्लियर करना है, फिजिकल और इंटरव्यू तीन आपको क्लियर करना है, अगर आपका तब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा. ठीक है दोस्तों. So eligible conditions. So friends, my humble request is that before starting the preparation, please go through all these necessary eligible conditions, because after starting preparation, if you came to know that you're not eligible for this exam, see, then it's really hard to take. So please go through all these necessary eligible conditions to give the exam. So, okay. So nationality, definitely Indian, and both male and female. तो मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट इज़ 20-25. 20 अगर नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन देखा जाए तो 25 एज ऑन 1 अगस्त 2018 करके रहेगा. ठीक है. तो जनरली देखो दोस्तों, यूपीएससी जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. तो नेक्स्ट है उनका नोटिफिकेशन रहेगा 25/4/2018. ठीक है. तो लास्ट डेट रहेगा 25 मई 2018 एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 12 अगस्त. एंड एग्जाम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन सेम डे इटसेल्फ. ओके. एंड दिस एप्लीकेशन कैन बी अप्लाइड, मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. यू कैन मेक पेमेंट्स ऑनलाइन. ओके. नेक्स्ट स्टेज 1 क्या है दोस्तों? तो आपका स्टेज 1 होगा पेपर 1 और पेपर 2, तो रिटन एग्जाम है. ठीक है. पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा. तो पेपर 1 में आपके पेपर 1 के टोटल मार्क्स रहेंगे 250. सो पेपर 1 में 125 क्वेश्चन रहेंगे. एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स रहेगा. ठीक है. इफ़ या मतलब अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है सिंगल क्वेश्चन, तो -0.33. इफ़ यू लीव दैट क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड देन 0 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन. तो सिलेबस के ऊपर एक बार फोकस करेंगे. तो लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस. तो सिलेबस है, साइंस रहेगा आपका, पॉलिटी रहेगा, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. ठीक है. तो साइंस में आपको ऑलमोस्ट ऑल 17 क्वेश्चंस आएंगे. पॉलिटी में 17 to 19 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. हिस्ट्री में आपके 16 to 19 क्वेश्चन आते हैं. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला के आपको कंबाइंडली 24 क्वेश्चन तक आते हैं. इकोनॉमी वेरीज होता है अराउंड 5 to 9 क्वेश्चन. एप्टीट्यूड आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड. ठीक है. तो टोटली आप, और करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है. तो करंट अफेयर सब में इंक्लूड रहेगा. साइंस का करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा. तो पॉलिटी का कोई भी पॉलिटी का रहेगा. तो डिफेंस का भी इंपॉर्टेंट है. डिफेंस का कोई भी अगर न्यूज़ रहेगा तो प्लीज़ आप रिफ़र कर लीजिएगा. ठीक है. और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव. पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा. ठीक है. 200 मार्क्स. तो ऐसे जो रहेगा, this can be written in both Hindi and English medium. Apart from essay, this report writing, thesis writing, organ writing, paragraph and grammar should and must be written in English only. Okay. So ये पेपर 2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जो हिंदी मीडियम में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान देना. ठीक है. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन इंग्लिश आल्सो, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पेपर 1 आराम से क्लियर कर पाते हैं, लेकिन पेपर 2 आते ही दे स्टेप डाउन, मतलब पेपर 2 क्लियर कर नहीं पाते हैं. सो फोकस, मतलब जैसा कि आप पेपर 1 प्रिपेयर कर रहे हो, तो पैरेलली आप पेपर 2 भी प्रिपेयर करना, सो दैट यू कैन गेन मोर मार्क्स इन पेपर 2. अगर आपको ज़्यादा मार्क्स पेपर 2 में आएगा तो आपके स्कोर बूस्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. जनरली पेपर 2 में आपको 60 मार्क्स लाने पड़ते हैं. 60 मार्क्स, 30% ऑफ द मार्क्स.
देखो रिटर्न का इवैल्यूएशन कैसा होता है, अगर आप इफ़ यू क्लियर पेपर वन वन देन ओनली पेपर टू विल स्क्रिप्ट विल बी इवैल्यूएटेड. If you are unable to clear this paper 1, then paper 2 will not be evaluated. Okay, then after clearing paper 1, paper 2, then your next stage is PET and medical, that is physical and medical. So yes, right, physical and medical. देखो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ता है डेफिनेटली, बिकॉज पेपर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम है. अगर पेपर 1 आप क्लियर नहीं करते हो तो योर पेपर 2 स्क्रिप्ट इवेलुएट नहीं होगा. ठीक है, तो पेपर 1 अगर आप क्लियर करते हो तो पेपर 2 आपका इवेलुएट होगा. तो दोनों आप अगर क्लियर करोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा पीईटी और मेडिकल. तो कट ऑफ जनरली कैसा होता है, देखो कट ऑफ पेपर 1 में अगर आप जनरल हो 115 प्लस आप अगर आप मार्क्स ला लेते हो देन यू विल बी इन द सेफ जोन. देन ओबीसी 113 प्लस, एससी 102, एससी, ये सब आप मार्क्स मैं बोल रहा हूँ जनरल, मतलब आप सेफ जोन के लिए. ठीक है, तो टोटल 600 मार्क्स में अगर जनरल 295 देन मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ओबीसी 295 प्लस देन मेरिट लिस्ट, एससी एसटी अगर 265 प्लस ला लेते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी इन द मेरिट लिस्ट. डीएफ फॉर्म अगर आप आफ्टर क्लियरिंग पेपर 1 पेपर 2 you will be issued this DF form, and this form will be uploaded in the official website upsc.gov.in. ठीक है, you can download it from there. And before filling this form, take the necessary steps, because this DF form is very important, because this will decide your interview marks. Okay, so be careful while filling this DF form. Okay friends, ये DF फॉर्म होता है जो आपको पीईटी में कैरी करना पड़ता है. पीईटी के साथ जब आप पीईटी करते हो तो ये DF फॉर्म आपको लेके जाना पड़ता है वहाँ पे. ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेज और स्टेज सेम पीईटी आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा जो 100 मीटर्स. ये सब टाइम लिमिट से एक बार देख लो. एक बार शॉर्ट पुट फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट्स नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है इनके लिए. ठीक है, तो ये सब है. और इस साल जो अगर 115 प्लस जिनको आ रहा है, अगर 115 प्लस इफ दे आर गेटिंग अराउंड 115 प्लस मार्क्स, दे शुडंट मस्ट स्टार्ट देयर पीईटी फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, बिकॉज एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास ओनली 1 मंथ टाइम रहेगा. ठीक है, तो 1 मंथ में आप बहुत कम टाइम है, तो अभी से आप स्टार्ट कर लो ये जो 115 प्लस ला रहे हो. ठीक है फ्रेंड्स, दोज हू आर गेटिंग अराउंड 115 or 115 plus, then they must and should start their PET from now itself. It's my humble request. So अगर आप दोनों क्लियर करते हो तो ये आपका फॉर्म मिलेगा. ऐसा PET आप क्लियर करते हो तो ऐसा आप फॉर्म मिलेगा. जैसा कि फिजिकल मेजरमेंट ये आप क्लियर हो गया तो यस क्वालिफाइड इन PET, तो यस कर गया उस टाइम ये सब. ठीक है, उस और मेडिकल ये सब जनरल है. यहाँ पे आपका रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आई साइट, फ्लैट फुट, नॉक नीज. ठीक है, सर्जरीज और ये टैटूज़. ठीक है, टैटूज़ मेनली रिलीजियस के नहीं होने चाहिए मेनली. ठीक है, सर्जरीज अगर आपको कोई सर्जरी हुआ है तो प्लीज़ उनके डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा. ठीक है, और आपको लेसिक सर्जरी जो आई सर्जरी वो होता है तो 6 मंथ्स के पहले ही अगर 6 मंथ्स के पहले ही हुआ है तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, और आपको 1-2 मंथ्स पहले आपका सर्जरी हुआ है तो then there are high chances to get rejected. Okay, and interview is the third stage. आपका थर्ड स्टेज रहेगा इंटरव्यू. तो मार्क्स रहेंगे 150 मार्क्स. ओके, अगर आपके पास यू आर हैविंग एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट देन ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है. ठीक है, आपका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा इंटरव्यू में. अगर मेरिट लिस्ट देखो कट ऑफ आने के मेरिट लिस्ट आएगा, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट कट ऑफ ये सब डिसाइड करेंगे. तो दोस्तों जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अभी स्टार्ट कर लीजिएगा. और आपका हार्डली 9 मंथ्स बचा है. देखो लास्ट मंथ निकाल दो तो आप ऑलरेडी देखो ओनली आपका 8 to 9 मंथ्स बचा है. सो अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहता हूँ, जैसा कि आपको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए पेपर 1 के लिए. अगर कोचिंग सेंटर आपको अप्रोच करना है तो कैसा कोचिंग सेंटर आपको अप्रोच करना चाहिए.
ठीक है, ऐसा नेसेसरी स्टेप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन ईस्टर्न कमांड लैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।